हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन ये है कि वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, वाइल्ड लाइफ को बचाना क्यों ज़रूरी है। तो वाइल्ड लाइफ, हम जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ का मतलब ये होता है कि फॉरेस्ट में जो एनिमल्स पाए जाते हैं या जो बर्ड्स पाई जाती हैं उन सबको मिलाकर हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वाइल्ड लाइफ को बचाना क्यों ज़रूरी है, वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। तो वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ को बचाना हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, हमारे इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी होता है वाइल्ड लाइफ को बचाना। वाइल्ड लाइफ हमारे सिस्टम का जो इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। जैसे वाइल्ड लाइफ में अगर हम बात करें, वाइल्ड लाइफ में हर तरह के एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल हो, कॉर्निवोरस एनिमल हो, हर तरह के एनिमल्स होते हैं। तो अगर हम बात करें कॉर्निवोरस एनिमल्स की, जैसे लायन है, टाइगर है, तो ये क्या करते हैं कि ये अदर एनिमल्स को खाते हैं। जैसे हर्बीवोरस एनिमल्स है उनको खाते हैं, उनका फ्लैश खाते हैं। जो भी कॉर्निवोरस एनिमल्स हैं वो हर्बीवोरस एनिमल्स या अदर एनिमल्स का वो फ्लैश खाते हैं। तो अगर हम ऐसे एनिमल्स फॉरेस्ट में न रह जाएं, उनकी डेथ हो जाए, ख़त्म हो जाए, जैसे लायन है, टाइगर है, ये सब, तो इससे क्या होगा कि फिर वो हर्बीवोरस एनिमल्स को जो ये खाते हैं, किल करते हैं, तो फिर हर्बीवोरस एनिमल्स की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। और जब हर्बीवोरस एनिमल्स की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, मतलब उन एनिमल्स की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं, तो फिर क्या होगा कि ओवर ग्रेजिंग बढ़ जाएगी। मतलब ये है कि प्लांट को वो खाना और ज़्यादा उनका बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो वो प्लांट, जब वो ओवर ग्रेजिंग बढ़ जाएगी, जब वो छोटे छोटे घास को चरना उनका बढ़ जाएगा, और प्लांट जहाँ तक वो खा सकते हैं, उनके लीफ वगैरह ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, तो फिर क्या होगा कि इससे बहुत सारे प्लांट जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, बहुत सारे प्लांट्स की डेथ हो जाएगी। बहुत सारे जो फॉरेस्ट वाला एरिया है फिर वो डिज़र्ट वाले एरिया में बदलना शुरू हो जाएगा। और जब फॉरेस्ट एरिया ख़त्म होगा, जब प्लांट ख़त्म होंगे, तो इससे क्या होगा कि इससे फिर रेनफॉल कम हो जाएगा, रेनफॉल रुक जाएगा। अब इससे कैसे रेनफॉल होता है, जहाँ फॉरेस्ट होता है वहाँ कैसे रेनफॉल होता है, तो इस पर हमारा पहले से वीडियो है जिसकी लिंक आपको इंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। तो आप उसको देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जहाँ प्लांट होते हैं ज़्यादा, जहाँ फॉरेस्ट होता है, वो रेनफॉल को किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं, वहाँ पर रेनफॉल किस तरह से होता है। तो अगर वहाँ पर प्लांट नहीं रह जाएंगे, अगर ओवर ग्रेजिंग होगी, प्लांट नहीं रह जाएंगे, तो फिर उससे क्या होगा कि वो एरिया डिजर्ट में बदल जाएगा। और वो एरिया डिजर्ट में बदलेगा या प्लांट्स कम होंगे तो वहाँ पर फिर रेनफॉल कम होगी, और रेनफॉल कम होगी तो फिर उसका असर हमारे इकोसिस्टम पर पड़ेगा, हमारी लाइफ पर पड़ेगा। तो इसलिए जो वाइल्ड लाइफ होता है ये पूरा एक सिस्टम जुड़ा हुआ है हमारे इकोसिस्टम में, कि कौन किस एनिमल्स पर डिपेंड करेगा, कौन किस एनिमल पर डिपेंड करेगा, कौन प्लांट पर डिपेंड करेगा। तो पूरी एक चेन चला करती है और इस तरह से ये पूरा बैलेंस रहता है हमारे इकोसिस्टम। तो अगर वाइल्ड लाइफ हम कंजर्व नहीं करेंगे, वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन नहीं होगा, चाहे वो हर्बीवोरस एनिमल हो चाहे कॉर्निवोरस एनिमल हो, तो फिर हमारा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। अब हमने ये कहा कि कॉर्निवोरस एनिमल्स अगर ख़त्म हो जाए तो हर्बीवोरस एनिमल्स की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। अब हर्बीवोरस एनिमल्स अगर न रह जाएं तो फिर कॉर्निवोरस एनिमल्स का सर्वाइवल फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कॉर्निवोरस एनिमल्स हैं वो इन्हीं एनिमल्स को खाते हैं। या किसी तरह के अगर एनिमल्स न रह जाए तो फिर प्लांट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ये सारा बैलेंस नहीं रह पाएगा, जो हमारा इकोसिस्टम है वो बैलेंस नहीं रह पाएगा। और जो वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे जो एनिमल्स है वो इंडेंजर्ड एनिमल्स में से आते हैं, और उनकी पॉपुलेशन अब इस दुनिया में ख़त्म हो रही है, तो उनको भी बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमारे लिए वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है, और इसलिए हमारे लिए वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।